सीमा विवाद के पीछे चीन के गहरे मंसूबे जवाबी कदम से नहीं हिचकेगा। भारत आज जब पूरी दुनिया एक गंभीर मानवीय संकट से घिरी हुई है, तो चीन की शक्ति राजनीति के क्या मायने हो सकते हैं, यह जानना बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे आशंकित चीन इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है, जिन्हें भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यदि चीन के इरादों की पड़ताल की जाए तो इसके कई कारण हैं। एलएसी के पास भारत की अवसंरचनात्मक गतिविधियां चीन की इस बौखलाहट का तात्कालिक कारण तो डोकलाम संकट के बाद भारत द्वारा एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास किए जा रहे अवसंरचनात्मक विकास की गतिविधियां हैं, जिस पर चीन को आपत्ति है। गौरतलब है कि लद्दाख में एलएसी के नज़दीक भारत द्वारा निर्मित किए जा रहे पुल पर चीन को आपत्ति है। गलवान घाटी, जहां चीन ने बंकर बनाने पर जोर दिया है, वहीं एलएसी स्थित है और इसके पास भारत ने श्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक 235 किलोमीटर लंबे अति सामरिक महत्व के सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। उल्लेखनीय है कि दौलत बेग ओल्डी देपसांग पठार के अक्साई चीन के इलाके के पास है। भारत ने यहां निर्मित एयरबेस पर मालवाहक की 130 और C-17 जहाज़ों को पहले ही लैंड करा रखा है। विवादित इलाकों पर अपने अधिकार क्षेत्र के खोने का डर चीन को सता रहा है। सीमा सड़क के इस निर्माण कार्य को भारत सरकार, खासकर रक्षा मंत्रालय ने जिस संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता के तौर पर लिया है, उससे चीन कहीं ना कहीं हताश अवश्य हुआ है। भारत द्वारा सामरिक स्थलों पर पुलों, हवाई पट्टियों के निर्माण कार्य में सक्रियता दिखाना और भारत चीन सीमा पर निगरानी चौकसी के लिए गश्त बढ़ाने की रणनीति ने चीन को एकतरफा आक्रोश में आने को विवश किया है। चीन यह मानता है कि इससे इस क्षेत्र में भारत द्वारा यथास्थिति को बदला जा रहा है, पर क्षेत्र में विवाद का कारण तो चीन की हिमालयन क्षेत्र के मानचित्र को बदल देने की जिद है। डोकलाम संकट के दौरान तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोब्संग सांगे ने चीन की गैर आधिकारिक नीति 5 फिंगर पॉलिसी को चीन की इस विस्तारवादी नीति का प्रमुख कारण माना था। इस नीति के तहत चीन का यह मानना रहा है कि तिब्बत उसकी हथेली है और अरुणाचल प्रदेश, भूटान
सिक्किम, नेपाल और लद्दाख के हिस्से उसके 5 फिंगर यानी 5 अंगुलियां हैं। इसलिए इन क्षेत्रों पर कब्जा करने की उसकी चाहत नई नहीं है। इसी नीति के तहत उसने 1962 में भारत पर हमला कर उसके अक्साई चीन क्षेत्र पर अपना कब्जा भी कर लिया था। पर हाल में चीन की सबसे बड़ी चोट तब लगी जब पिछले वर्ष भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में घोषित किया। इससे यह क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार की निगरानी में आ गया। चीन ने तब इस पर गंभीर आपत्ति भी व्यक्त की थी। वहीं डोकलाम प्रकरण के बाद 2018 में भारत ने सिक्किम में भारत चीन सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूर स्थित सामरिक महत्व वाले पाक्योंग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। जनवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने यहां पर अपने सबसे विशालकाय विमान AN-32 उतारकर चीन को अपने सुरक्षा प्रबंध का बड़ा संदेश देकर भी हैरानी में डाला था। चीन पहले ही चुंबी घाटी इलाके में सड़क बना चुका है, जिसे वह और विस्तार देने की कोशिश कर रहा है। यह सड़क भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक इलाके से थोड़ी ही दूर पर है। इसी कारण से भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच अक्सर टकराव होता रहता है। PLA के जवानों को वर्ष 2017 में इस विवादित इलाके में निर्माण कार्य करने से भारतीय सेना ने रोक दिया था। चीन को LAC पर प्रतिसंतुलित करने के लिए भारतीय सेना ने डोकलाम प्रकरण के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 3 नई सड़कों का काम शुरू किया था। धन्यवाद। रुकियो नहीं, रुकिए।